नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच निबंध से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण क्लास को लेकर आई हूं। और आज की इस क्लास में मैं आप सभी को बताने वाली हूं कि निबंध में आप अधिकतम अंक कैसे प्राप्त करेंगे। और आज के क्लास में विभिन्न आयाम से संबंधित दृष्टिकोण आप सभी को बताया जाना है कि यदि आप किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं, चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, चाहे वो पर्यावरण संरक्षण हो, चाहे भारत की विदेश नीति हो या भारतीय कृषि हो, भारतीय अर्थव्यवस्था हो, लोकतंत्र हो, आतंकवाद हो या कोविड काल की विभिन्न चुनौतियां हो, राष्ट्र निर्माण के समक्ष विभिन्न चुनौतियां हो, कोई भी टॉपिक, आप हर एक टॉपिक में अपने विभिन्न आयाम को आप अवश्य ही समायोजित करेंगे। विभिन्न आयाम क्या? विभिन्न आयाम आपको मैं बताना चाहती हूँ। जैसे कि मान लीजिए कोविड काल में विभिन्न चुनौतियाँ, तो कोविड काल में जो विभिन्न चुनौतियाँ वो मात्र स्वास्थ्य क्षेत्र से ही संबंधित नहीं होगा, बल्कि विभिन्न आयाम का तात्पर्य हुआ आर्थिक क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियाँ मिली, कृषि के क्षेत्र में क्या क्या चुनौतियाँ मिली, महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण संरक्षण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आदि जो तमाम कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही थी, उसके समक्ष क्या चुनौतियां मिली, अर्थात योजनाओं के क्रियान्वयन में क्या क्या बाधाएं आई, क्या क्या उपलब्धियां आई आदि विभिन्न आयाम लिखना है। इसके अलावा आप देखेंगे साहित्य संस्कृति भी आपका एक टॉपिक है आपके निबंध में, तो आप प्रयास करेंगे कि इस प्रकार के टॉपिक में साहित्य संस्कृति के आयाम को भी आप कम से कम 2 से 3 लाइन में अवश्य ही समायोजित करेंगे। जी हाँ, साहित्य संस्कृति, भारतीय कृषि, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय आयाम के साथ साथ जितने भी आपके टॉपिक हैं आपके निबंध में, उन तमाम टॉपिक को आप समायोजित करेंगे। आप सभी को मैं अवगत करा चुकी हूँ कि समीक्षा अधिकारी, साहित्य समीक्षा अधिकारी में कुल 9 भाग होते हैं और इन 9 भाग को 3-3 भाग में हर पार्ट में विभाजित किया गया है। और प्रथम खंड से आपको एक टॉपिक उठाना होता है, यानी कि एक निबंध लिखना होता है। द्वितीय खंड से आपको एक टॉपिक लिखना होता है। तृतीय खंड से आपको एक टॉपिक लिखना होता है। मैं आज आप सभी को रहस्य बताने वाली हूँ अधिकतम अंक निबंध में कैसे पाए। साथियों, सबसे इजी वे है आप अपने 9 भाग को देखें। क्या क्या भाग हैं आप देखेंगे? साहित्य संस्कृति है, कृषि है, सामाजिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय घटनाक्रम है और अन्य आयाम दिए गए हैं, विभिन्न योजनाएं दिए गए। इसका मतलब कि आपको इन सारे आयाम को अपने टॉपिक में समायोजित करना है। कैसे आप समायोजित करेंगे, इसके संबंध में आप सभी को टॉपिक वाइज जो मेरे द्वारा क्लासेस लिया जाएगा उसमें आप सभी को बताया जाएगा कि आप इस टॉपिक में कैसे विभिन्न आयाम को शामिल करेंगे। यदि आप पर्यावरण संरक्षण से संबंधित निबंध को लिख रहे हैं तो कैसे कोविड काल के विभिन्न आयाम को इसमें शामिल करेंगे, किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण में आर्थिक विकास बाधा बन रहा है कि उपलब्धियां बन रहा है, ये सारे आयाम आपको लिखने के बारे में बताया जाएगा। हर्ष की बात है कि आप सभी के बीच मेरे द्वारा उन तमाम महत्वपूर्ण स्लोगन को भी बताया जाना है जिसको यदि आप अपने विभिन्न आयाम के क्रम में अपने निबंध में शामिल करते हैं तो आप अधिकतम अंक प्राप्त करते हैं। उसका कारण है साथियों, स्लोगन के माध्यम से आप कम शब्दों में बहुत गूढ़ बातें, बहुत ही गंभीर बातें, विस्तृत बातें आप संक्षिप्त भावनाओं के क्रम में आप व्यक्त करते हैं। तो स्लोगन कैसे शामिल किया जाए, इन तमाम पक्षों के बारे में आप सभी को मेरे द्वारा बताया जाना है। लेकिन आज फिर से मैं बताती हूँ विभिन्न आयाम को शामिल कैसे करें। उसके लिए सबसे पहले आप अपने निबंध से संबंधित टॉपिक को देखें। 9 भाग जो दिया गया है, उन 9 भाग को एक एक खंड को आप एनालिसिस करिए कि पहले खंड में साहित्य संस्कृति है, यानी इस आयाम को भी यदि मैं पर्यावरण संरक्षण के क्रम में मैं लिख रहा हूँ तो कैसे लिखूंगा, ठीक है। दूसरा, आप राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से क्या तात्पर्य हुआ, अर्थात राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम से तात्पर्य हुआ कि पर्यावरण संरक्षण का यदि आप निबंध लिख रहे हैं तो उसमें आप वर्तमान किए जा रहे प्रयास को शामिल करेंगे। सामाजिक परिवेश कैसे लिखेंगे, देखिए, जहाँ पर स्वच्छता का वास होता है वहीं पर सुख समृद्धि निवास करता है, ठीक है। तो ऐसे सामाजिक परिवेश आपका शामिल हो गया। इसी प्रकार से आप पर्यावरण संरक्षण में राजनीति का मतलब कौन कौन से अधिनियम आदि बनाए गए, इन सारे तथ्यों को उसमें आप शामिल करेंगे। ये होता है आयाम कि निबंध को जब हम लिखते हैं तो कैसे विभिन्न डायमेंशन को अपने ऐसे में आप समायोजित करते हैं। साथियों, आप सभी को वे छोटे छोटे जो महत्वपूर्ण टिप्स हैं
वे सारे आप सभी को मेरे द्वारा बताए जाने, बशर्ते कि हर एक क्लास की गंभीरता को यदि आप अपने लेखन शैली में इम्प्लीमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से आप सभी अधिकतम अंक प्राप्त करेंगे। और यह भी ध्यान रखें, अभी से आप सभी ऐसे राइटिंग का अभ्यास शुरू कर दें, क्योंकि ऐसे राइटिंग का अभ्यास आप अभी से आरंभ करेंगे तो निश्चित रूप से एग्ज़ाम तक आप सभी बेहतर निबंध लिखने की कला को डेवलप कर लेंगे। मैं बार बार कहती हूँ, लेखन शैली आपका तब बेहतर होगा जब आप अभ्यास करेंगे। जी हाँ, जब आप हर सप्ताह एक एक निबंध लिखने का प्रयास करना आरंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से आप सभी बेहतर निबंध लिखने की कला को डेवलप कर लेंगे। साथियों, आप सभी के बीच मेरे द्वारा पूरा प्रयास होगा कि लगातार क्लासेस मेंस एग्जाम के पर्पज से आप सभी के बीच लाया जाए। यदि आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आगामी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, अर्थात प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपके लिए बेस्ट टाइम है। आप भी निबंध से संबंधित क्लासेस जो मेरे द्वारा प्रोवाइड कराई जा रही हैं उनको आप नियमित रूप से देखें और आप अवश्य ही उन सारे डायमेंशन को, उन सारे डायरेक्शन को, उन सारे जो आपको गाइडेंस दिया जा रहा है उसको फॉलो करें और अपने निबंध लेखन शैली इम्प्लीमेंट करें। आपको निबंध से संबंधित वे तमाम महत्वपूर्ण पार्ट बताए जाएंगे जिनके अभाव में आप अधिकतम अंक प्राप्त नहीं कर सकते, और यदि उन तमाम पार्ट को यदि आप अपने निबंध में शामिल कर लेते हैं तो अधिकतम अंक आप 100% प्राप्त करेंगे ही करेंगे। तो साथियों, आज आप सभी को बताया गया कि आप अवश्य ही किसी भी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं, अवश्य ही विभिन्न आयाम को आप शामिल करेंगे। ये नहीं कि आप बस पर्यावरण संरक्षण लिख रहे हैं तो बस पर्यावरण संरक्षण का ही पॉइंट लिखेंगे। किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में बदलाव आ रहा है, किस प्रकार से कृषि में बदलाव आ रहा है, किस प्रकार से सामाजिक क्षेत्र में बदलाव आ रहा है, किस प्रकार से आज राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक परिदृश्य पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अलग भूमिकाएं निभा रही, किस प्रकार से क्षेत्रीय आर्थिक संगठन में पर्यावरण संरक्षण के मुद्दा हावी हो गया, कैसे जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है यूएनओ आदि उसमें पर्यावरण संरक्षण के मुद्दे को एक गंभीर मुद्दा बनाया जा रहा है, किस प्रकार से पर्यावरण संरक्षण हमारे जनजीवन को प्रभावित कर रहा है और इसके समक्ष जो चुनौतियां हैं उसको दूर करने के लिए क्या क्या हम प्रयास करें। ये सारे डायमेंशन आपको अपने निबंध में लिखना होगा। तो साथियों, इसी आशा विश्वास संदेश के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी को ढेर शुभकामनाएं देती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने द्वारा किए गए कार्य को सही डायरेक्शन में ले जाएंगे और अवश्य ही आप सफल होंगे। ऑल द बेस्ट।